अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 17, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना वही पुराना टॉपिक पे रोल। ठीक है, हमने क्लास नंबर 16 में अपनी तैयार की थी पे रोल असाइनमेंट। ठीक है, अगर किसी ने जो ना वो पे रोल की असाइनमेंट नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका हूँ। ठीक है, तो लाजमन जाके आप पहले क्लास नंबर 16 देखें, क्योंकि ये जो क्लास नंबर 17 है ये उसी का ही दूसरा पार्ट जिसमें हमने तैयार करनी है अपनी सैलरी स्लिप। तो अगला टॉपिक जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा वी लुकअप का फंक्शन, और उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ मैक्रो, और उसके बाद जो हम सैलरी स्लिप की असाइनमेंट तैयार करेंगे उसका प्रिंट व्यू कैसे सेट करना है वो इंशाल्लाह हम इस असाइनमेंट में देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास नंबर 17। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पर मौजूद, जहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने ये सैलरी स्लिप पहले से बना के रखी हुई है और आपको मैं ये ज़ीरो से इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। तो ये हमारी पुरानी असाइनमेंट ठीक हो गया, तो जिसमें हमने जो है ना मुकम्मल तौर पे पेरोल को तैयार किया था। और सैलरी स्लिप में यहाँ पर आपको एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप कोई एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उसी एम्प्लॉय का नाम, उसी एम्प्लॉय का रैंक, उसी का स्केल, उसी की अर्निंग्स और उसी की डिडक्शन, ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है? ये पेरोल असाइनमेंट में से निकल कर हमारी सैलरी स्लिप में शो हो रहा है। फिर नीचे मैंने अर्निंग्स का सम किया हुआ है और डिडक्शंस का सम किया हुआ है, नेट पे को शो करवाया। और सबसे अहम चीज़ जो हमारी नेट पे है वो यहाँ नंबरिंग्स की शक्ल में भी हमारे सामने क्या हो रही है, वो शो हो रही है। अब ये सारा कुछ कैसे हुआ, ये हम ज़ीरो से हर चीज़ जो है ना वो इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो आपको मैं लेके चलता हूँ उसी पुरानी असाइनमेंट की तरफ जो हमने क्लास नंबर 16 में तैयार की थी। ये मैंने आपके सामने एग्जैक्ट वही असाइनमेंट ओपन कर ली है जो हमने क्लास नंबर 16 में रेडी की थी। तो सबसे पहला काम आपने इस असाइनमेंट में क्या करना है, आपने आना है अपनी रो नंबर 1 में, और रो नंबर 1 के ऊपर आप एक न्यू रो इंसर्ट कर लोगे। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने रो नंबर 1 पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक पे आपको ऑप्शन मिलेगी कौन सी, इंसर्ट। आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दो तो एक न्यू रो इंसर्ट हो गई टॉप में। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है 1, और 1 लिखने के बाद आप अपने पॉइंटर को ले आओगे फिल हैंडल टूल पे और कंट्रोल का बटन दबाकर आपने इसको आखिर तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने ये काम क्यों किया, इसका हमें आगे जाके एक फ़ायदा समझ में आएगा। तो इससे हमें पहली बात तो ये समझ में आई कि हमारी जो पिछली असाइनमेंट थी ये टोटल कितने कॉलम्स पर मुश्तमिल है, 17। ठीक है। अच्छा जी, अगला स्टेप आपने क्या करना है, ये जो मुकम्मल हमने असाइनमेंट बनाई हुई है रो नंबर 1 को बीच में से छोड़ दें, तमाम हेडर्स और इनके नीचे मुकम्मल डाटा आप इसको सिलेक्ट करें और अपनी रेंज को आप कन्वर्ट कर लें इनटू टेबल, जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास दो हैं, कंट्रोल टी या कंट्रोल एल। मैं आपके सामने कंट्रोल टी कर रहा हूँ। अब जैसे ही कंट्रोल टी करोगे इस ऑप्शन को लाजमन जहन में रखने, माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसके चेकबॉक्स में टिक होना चाहिए। आप यहाँ से ओके कर दो। अब जैसे ही हमारी जो मतलूबा रेंज टेबल में कन्वर्ट हुई तो टेबल की फॉर्मेटिंग भी इस पर अप्लाई हो चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें से जो टेबल की फॉर्मेटिंग वो रिमूव हो जाए। उसके लिए आप फौरी तौर पे अपने टेबल के कौन से टैब में चले जाओ, डिज़ाइन, और डिज़ाइन में जाने के बाद आपने किधर आ जाने, टेबल स्टाइल्स। स्टाइल्स आप ओपन कर लो और सबसे पहला जो आपको नज़र आएगा यहाँ पे वो क्या है, नन, यानी टेबल की तरफ से हमें जो भी फॉर्मेटिंग मिल रही है वो हमें नहीं चाहिए। आप इस पर क्लिक कर दो। तो टेबल की जितनी भी फॉर्मेटिंग्स थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं, लेकिन हमारी रेंज वो टेबल में कन्वर्टेड हो चुकी है। अब आपने अगला काम क्या करना है, टेबल डिज़ाइन में ही रहना है और आप टेबल डिज़ाइन के बिल्कुल शुरू में आ जाओ जहाँ पे आप अपने टेबल का नाम रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से टेबल 1 हटा दो। टेबल का नाम रखने के लिए दो बातें आपने जहन में रखनी है, टेबल का नाम हमेशा इंग्लिश करेक्टर से शुरू करना है और दरमियान में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिंगल जो है ना वर्ड रख देता हूँ, टेबल का नाम डाटा। डाटा लिखने के बाद आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दो। अब इस बात को आप अपने पास कहीं नोट डाउन कर लो कि हमने अपने टेबल का नाम क्या रखा, डाटा। अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप आपने इस असाइनमेंट में ये करना है, आपने अपने इस हेडर की तरफ बढ़ना है, एम्प्लॉय नंबर, और एम्प्लॉय नंबर के निचले वाला मुकम्मल डाटा आपने सेलेक्ट कर लेना है। और ये बात जहन में रहनी चाहिए कि हेडर सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब ये जो सिलेक्टेड रेंज है हम इसका कोई नाम रखेंगे। नाम रखने के लिए आपने चले जाना है अपने किधर, नेम बॉक्स की तरफ, वहाँ पे क्लिक करो और वहाँ पे जो भी मौजूद डाटा है आप उसको डिलीट कर दो। तो रेंज का नाम रखने के लिए फिर वही दो शराइत कि आपने रेंज का नाम हमेशा इंग्लिश करेक्टर से शुरू करना है और दरमियान में कोई स्पेस नहीं देनी
तो हमने मिसाल अपनी रेंज का नाम क्या रख लिया, नम, और आप कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा दो। ठीक हो गया। लें जी, अब हमारा इस असाइनमेंट में काम मुकम्मल, जितना हमने करना था। तो अब आपने इसी एक्सेल की फाइल में रहना है और यहाँ पर आपने इंसर्ट कर लेनी है एक न्यू शीट। प्लस के साइन पे क्लिक करो, न्यू शीट इंसर्ट हो गई। अब आप इस शीट का नाम बदल दो। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हम किधर चले गए, रीनेम की ऑप्शन में। तो यहाँ से आप डाटा की मुनासबत से अपनी न्यू शीट का नाम क्या रख दो, सैलरी स्लिप। ठीक हो गया। करने के बाद आप एंटर कर दो। अब हमने यहाँ पर अपनी जो सैलरी स्लिप की असाइनमेंट है उसकी सबसे पहले हमने डिजाइनिंग करनी है। तो आप कोई भी डिजाइन रेडी कर सकते हो। मैं एक सिंपल सा आपके सामने डिजाइन बनाता हूँ और सबसे पहले उसके लिए हमने यहाँ पर अपनी असाइनमेंट को जो टाइटल है वो दे दिया सैलरी स्लिप। उसके बाद आप एंटर का बटन प्रेस करो। अब यहाँ पर हम जिस मंथ की सैलरी स्लिप बना रहे हैं उस मंथ का नाम लिख देंगे। यहाँ पर एक छोटी सी मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। मिसाल के तौर पे हम मार्च की जो सैलरी स्लिप बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने आपके सामने लिखा मार्च और ईयर कौन सा, मैंने बोला मिसाल 2022, तो मैंने यहाँ लिखा 20 और उसके बाद 22। जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये हमारा जो डाटा है वो डेट में कन्वर्ट हो चुका है। हम इसको डेट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप कंट्रोल Z करें, मतलब अनडू, और यहाँ पे मार्च लिखने से पहले आपने सिंगल कोट लगा देनी है। सिंगल कोट लगा दी। अब आप यहाँ पे लिख दें मार्च और फिर उसके बाद जिस मंथ की आपकी सैलरी स्लिप, वो मंथ नहीं, ईयर, जिस ईयर की आपकी सैलरी स्लिप उस ईयर का नाम लिख दें और आप प्रेस कर दें यहाँ से एंटर। तो अब हमारी जो रेंज है वो डेट में कन्वर्ट नहीं होगी। उसके बाद रो नंबर 3 इसको खाली छोड़ दें और आप आ जाएं अपनी रो नंबर 4 में। यहाँ पे हम थोड़े से हेडर्स का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला नाम मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय नंबर, और उसके बाद एंटर प्रेस किया। फिर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद एंटर। फिर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया मिसाल के तौर पे अगला हेडर यहाँ पे हम लिख देते हैं रैंक, और उसके बाद एंटर प्रेस किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक पे और उसके बाद स्केल। अब हमने मजीद यहाँ पे कुछ हेडर्स टाइप करने हैं, तो एंटर कर दें। रो नंबर 8 को आप खाली छोड़ दें और एंटर करके आप आ जाएं रो नंबर 9 में। यहाँ पर आप अपना एक हेडर बना दें डिस्क्रिप्शन। अब आपने कॉलम बी की तरफ जाना है, तो कीबोर्ड से टैब का बटन, यहाँ पर आप अपना एक हेडर बना दें अर्निंग्स। ठीक है, कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के कॉलम सी में आ जाएं और यहाँ पर आप अपना एक हेडर बना दें डिडक्शंस। ठीक हो गया। लें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी अलाइनमेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, ये कॉलम ए की थोड़ी सी विड्थ में मैनुअल बढ़ा रहा हूँ, कॉलम बी की भी बढ़ा लेते हैं और कॉलम सी की भी। अब हमने ये करना है कि ये जो हमारे 3 हेडर्स हैं, टाइटल और सबटाइटल को इन 3 हेडर्स के बिल्कुल कहाँ होना चाहिए, सेंटर में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टाइटल की सिलेक्शन करो वहां तक जहां तक ये हमारा आखिरी क्या मौजूद, हेडर, और उसके बाद आप चले जाओ अपने होम टैब में, और होम टैब में जाने के बाद आप कौन सी कमांड अप्लाई कर दो, मर्ज एंड सेंटर। इसी तरीके से आपने अपने जो ना मार्च 2022 इसकी सिलेक्शन करनी है वहां तक जहां तक आखिरी क्या मौजूद, हेडर, और इस पर भी आप कौन सी कमांड अप्लाई कर दो, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करो, यहां से नीचे की तरफ आओ, एम्प्लॉय नंबर, नेम, रैंक, स्केल, इनको सेलेक्ट करो और इनके साथ कॉलम बी को भी शामिल कर लो। यहाँ पर मैं एक काम ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको सिलेक्शन में वर्टिकल लाइन दिख रही है ये खत्म हो जाए और हॉरिजॉन्टल लाइंस वो बाकी रहें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने चले जाना है अपने होम टैब, और होम टैब में जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर नहीं करना, इसके अंदर एक और कमांड होती है मर्ज अक्रॉस। ये कमांड क्या करती है, सिलेक्शन में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको खत्म, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बाकी रखती है। आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक है। लें जी, अब हम थोड़े से बॉर्डर्स अप्लाई कर लेते हैं। तो सैलरी स्लिप और मार्च 2022 दोनों को आप इकट्ठे सिलेक्ट कर लें और होम टैब, और यहाँ से आपको ये कमांड नजर आ रही है अपने बॉर्डर की, इसको आप ओपन करें, और ओपन करने के बाद टाइटल सबटाइटल पे नॉर्मली हम ज्यादातर कौन सा बॉर्डर अप्लाई करते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर, आप ये अप्लाई कर दें। इसके बाद एम्प्लॉय नंबर, नेम, रैंक, स्केल, इनको सेलेक्ट करें, साथ में कॉलम सी को भी शामिल कर लें और इन पर आप बॉर्डर की कमांड में से कौन सा बॉर्डर अप्लाई कर दें, यहां से आप ऑल बॉर्डर। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएं, अर्निंग्स और डिडक्शंस, इन दोनों को मैं पहले सेलेक्ट कर रहा हूं
और होम टैब में जाके हम इनमें इनकी अलाइनमेंट क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के नीचे हमें कुछ डाटा टाइप करना है। वो कौन सा डाटा टाइप करना है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो ये मैं वापस जा रहा हूँ अपनी पे रोल की असाइनमेंट में, और पे रोल की असाइनमेंट में जाकर हमें डिस्क्रिप्शन के नीचे क्या लिखना है, आपको बेसिक पे रुपीज हेडर्स से लेकर S.A ये तमाम हेडर्स के नाम लिखनी है। ठीक हो गया। तो बेसिक पे रुपीज M.A C.A, तो इनको हम लिखना शुरू करते हैं। तो मैं सैलरी स्लिप की असाइनमेंट में वापस जा रहा हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले बेसिक पे रुपीज, और उसके बाद M.A, और उसके बाद C.A, और उसके बाद H.R, और उसके बाद देख लेते हैं क्या है, पेरोल में वापस गए B.A और S.A। सैलरी स्लिप में वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे हमने लिख लिया B.A और उसके बाद S.A। मजीद हमने डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड करना है तो वो आपको बताने के लिए दोबारा मैं जा रहा हूँ अपनी पेरोल की असाइनमेंट में, और यहाँ से हमने 3 चीज़ें मजीद और ले लेनी है, इनकम टैक्स, GPF और S.S। तो हम चलते हैं वापस अपनी सैलरी स्लिप में, और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम टैक्स, और उसके बाद हमारे पास इनकम टैक्स के बाद क्या था, G.P.F और उसके बाद S.S। लें जी, ये वो सारा डाटा है जो आपने डिस्क्रिप्शन के नीचे क्या कर लेना है, वो आपने टाइप कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करो, तो अपने डिस्क्रिप्शन, अर्निंग और डिडक्शंस तीनों हेडर को सिलेक्ट कर लो। इनके नीचे मुकम्मल एरिया सिलेक्टेड, और इस पर भी हम बॉर्डर की कौन सी कमांड अप्लाई कर देते हैं, वो हम यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब हमने जो फंक्शन सीखना है, जो शुरू क्लास में मैंने आपको बोला था, वी लुक अप। वी लुकअप फंक्शन क्या करेगा, वी लुकअप फंक्शन हमें मदद देगा कि हम पे रोल की असाइनमेंट में मौजूद डाटा को लेकर आए अपनी सैलरी स्लिप की असाइनमेंट में। अब वो कैसे यहाँ तक आएगा, अब सबसे पहले आपने ना इसमें एक काम करना है, आपको थोड़ा सा याद दहानी करवाता हूँ। तो पे रोल की असाइनमेंट में वापस जाकर एम्प्लॉय नंबर के नीचे जो रेंज को हमने सेलेक्ट किया था उसका नाम हमने रख लिया था नम। अगर आपको नाम जहन से निकल गया हो तो आपने फौरी क्या करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करनी है F3। अब जैसे ही F3 करोगे तो आपने रेंज का जो भी नाम रखा होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में बैठा लो कि हमने इस रेंज का नाम क्या रखा था, नम। अच्छा, वापिस आओ अपनी सैलरी स्लिप की असाइनमेंट में। एम्प्लॉय नंबर के सामने वाला सेल आप इसको सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है अपने कौन से टैब, डाटा, और डाटा में जाने के बाद आपने कौन सी कमांड पर फोकस करना है, डाटा वैलिडेशन। अब देखो होगा क्या, डाटा वैलिडेशन में जाकर आप यहां से ये देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, अलाउ एनी वैल्यू, यानी कि ये जो हमारा सेलेक्टेड सेल है इसमें आप जो मर्जी वैल्यू एंटर कर सकते हो। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमारे इस सेलेक्टेड सेल में सिर्फ एम्प्लॉय के नंबर्स आए, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और टाइप ना कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से एनी वैल्यू को बदल दो किसमें, लिस्ट में, और लिस्ट में बदलने के बाद आपने आ जाना है यहाँ से सोर्स में। अब वही बात पुरानी याद करो कि हमने अपनी रेंज का नाम रखा था नम। नाम अगर जेन में ना भी रहे, कीबोर्ड से F3 प्रेस कर दो, और करने के बाद ये नाम आपके सामने आ गया। मतलूबा नाम आप सिलेक्ट कर लो और इस विंडो को ओके करो, तो वो नाम यहाँ सोर्स में इक्वल साइन के साथ ऐड हो जाएगा। काम मुकम्मल, यहाँ से ओके करो। ओके करने से फौरी तौर पे आपको नजर ये आएगा कि हमारे इस सेल में एक ड्रॉप डाउन बन चुकी है। जब आप इस ड्रॉप डाउन को ओपन करोगे तो देखो तमाम जो ना एम्प्लॉइज उनके नंबर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन एक एरर होगा, वो ये, जब आप यहां से कोई भी एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करोगे तो देखो नंबर तो आ रहा है लेकिन साथ में JTM नहीं आ रहा। वो कैसे शो करवाया जाए, तो उसके लिए आपको इस सेल में दोबारा अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए दोबारा आप चले जाओ फॉर्मेट सेल्स की विंडो में, तो इस सेल को सिलेक्ट रखना है और जिस शॉर्टकट की अप्लाई करनी है Ctrl+1। अब जैसे ही Ctrl+1 करोगे आपके सामने फॉर्मेट सेल्स की विंडो आ गई। इसमें आपने किधर चले जाना है, कस्टम, और कस्टम में जाने के बाद आपने किधर आ जाना है, जनरल, और यहाँ आपने सबसे पहले लगानी है डबल कोट्स, और उसके बाद आपने लिख लेना है JTM, और फिर डबल कोट्स और एक डैश लगा के 3 दफ़ा आपने क्या लगा देना है, 0। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये हमारी डबल कोट्स हैं। काम मुकम्मल, और इसको आप यहाँ से ओके करें। अब नीचे ड्रॉप डाउन में से आप कोई भी अपना एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करेंगे तो साथ में JTM खुद ब खुद आ जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम
चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि जब यहाँ से कोई भी एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट हो तो नीचे उसका नाम, उसका रैंक और उसका स्केल, ये पेरोल में जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट यहाँ पर शो हो जाए। ये कैसे होगा, उसके लिए हम वी लुक अप फॉर्मूले का सहारा लेंगे। तो वी लुक अप अप्लाई करने से पहले फिर एक बात आपने जहन में बैठानी है कि हमने इस टेबल का नाम क्या रखा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डाटा। ठीक है, तो अब नाम अगर जहन से निकल भी जाए कोई मसला नहीं, टेबल को सिलेक्ट करें और टेबल के कौन से टैब में जाएं, डिजाइन, और यहाँ बिल्कुल शुरू में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपने टेबल का नाम क्या रखा था। एक तो टेबल का नाम जहन में रख लें, दूसरा देखो सबसे पहले हम क्या चीज पिक करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय नेम। तो पेरोल में वापस आके देखें कि एम्प्लॉय नेम कौन से हेडर में है, सॉरी एम्प्लॉय नेम हेडर नहीं बल्कि एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम नंबर में आ रहा है, कॉलम नंबर 3। रैंक किस में आ रहा है, कॉलम नंबर 4। बेसिक पे स्केल किस में आ रहा है, कॉलम नंबर 6। बस इन बातों को ज़हन में रखना है, 3 4 6। अब आ जाएं आप अपनी सैलरी स्लिप की असाइनमेंट में, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना फार्मूला अप्लाई करें। आप कौन सा, इक्वल साइन वी लुक अप। वी लुक अप फंक्शन हमारे से सबसे पहला आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, लुक अप वैल्यू। लुक अप वैल्यू से क्या मुराद होता है कि वो डाटा जिसके जरिए से आप अपना बकिया डाटा फाइंड करोगे। तो हमारा वो नंबर ये है, इसके जरिए से हमने बकिया डाटा को फाइंड करना है। तो हमने एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दें। अब हमसे अगला आर्गुमेंट मांग रहा है टेबल अरे। टेबल अरे से क्या मुराद कि भाई नंबर तो मुझे मिल गया जिसके जरिए से डाटा फाइंड करना है, लेकिन डाटा कहाँ से फाइंड करना है, तो हम बताएंगे भाई डाटा के टेबल से फाइंड करना है, कॉमा लगा दें। कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी हम देखकर आए कि एम्प्लॉय का नेम कॉलम नंबर 3 में है, तो आप यहाँ पे 3 लगाएं एंड ब्रैकेट को क्लोज करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटा सा एरर आएगा, आप एंटर प्रेस करो, नाम तो शो हो गया, लेकिन वो एरर मैं आपको एक छोटा सा दिखाने लगा हूँ। वो ये, अगर मैं यहाँ से एम्प्लॉय नंबर डिलीट कर देता हूँ, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ ये, तो याद रखना डिलीट करने से लिस्ट खत्म नहीं हुई, सिर्फ यहाँ सेल में डाटा खत्म हुआ। डिलीट करने से क्या हुआ, ये हमें एक एरर शो हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय नंबर डिलीट भी करे तो यहाँ नीचे एरर शो ना हो। तो मैं दोबारा यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नंबर ऐड करवाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। डिमांड हमारी ये है कि अगर हम एम्प्लॉय का नंबर डिलीट भी कर दें तो हमें एरर नजर ना आए। तो उसके लिए आप यहाँ वीलुकअप से पहले क्लिक करो और एक फंक्शन ऐड करो, वो है इफ एरर। ठीक है, तो ये इफ एरर फंक्शन स्टार्ट हुआ और ये उसकी ब्रैकेट भी स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसके आखिर में आपने आ जाना है और आपने इसका आर्गुमेंट ऐड करना है, वो क्या, कोमा लगा के डबल कोट्स आपने इकट्ठी लगा देनी है। जब भी दो डबल कोट्स इकट्ठी आती हैं, उनके दरमियान में कुछ भी ना हो, तो उसका मतलब होता है कि आउटपुट को हमेशा ब्लैंक रखा जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमने इफ एरर की ब्रैकेट को स्टार्ट किया था और आखिर में आप उसकी ब्रैकेट को क्लोज भी कर दें। काम मुकम्मल हो गया, आप एंटर करें तो देखें हमें एम्प्लॉय 7 उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अब काम इंतहाई आसान, इसी को डबल क्लिक करें, पूरे फार्मूले को आप कंट्रोल C कॉपी कर लें, एंटर का बटन दबाकर फार्मूले को क्लोज कर दें, रैंक के सामने भी पेस्ट कर दें और स्केल के सामने भी पेस्ट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करके ओपन करें तो हमें पता है रैंक मौजूद है कॉलम नंबर 4 में और हमें पता है यहाँ से स्केल मौजूद है कॉलम नंबर 6 में। तो 3 को आप 6 में बदल दें, एंटर। तो देखें अब होगा क्या, आप जो भी एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करोगे उसी का नाम, उसी का रैंक और उसी का स्केल हमारे सामने शो हो जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे ये चीज़ें शो हो रही हैं, तो हम एम्प्लॉय 4 की अर्निंग्स और डिडक्शंस को भी शो करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे आएंगी। तो सबसे पहले वापस चलते हैं हम अपनी पे रोल की असाइनमेंट में। यहाँ जाकर अर्निंग्स क्या क्या है, सबसे पहले तो हमने ये पहचानना है। तो बेसिक पे रुपीज से लेकर S.A, ये तमाम की तमाम हमारे एम्प्लॉय की अर्निंग्स हैं। ठीक है ना, तो आपने कॉलम नंबर जहन में बिठा लेना है 7 to 12। ठीक है, 7 to 12 ये तमाम के तमाम हमारी क्या है, अर्निंग्स हैं। वापस चलते हैं अपनी सैलरी स्लिप की असाइनमेंट में। ठीक है, अब जो हमने ऊपर फार्मूला कॉपी किया था वो अब आप पेस्ट करना शुरू कर दो, लेकिन बेसिक पे रुपीज से लेकर S.A इतनी जगह पे अर्निंग्स में आपने उस फार्मूले को पेस्ट कर देना है। तो कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। अब इनकम टैक्स और GPF और S.S
ये हमारे क्या हैं, ये हमारी डिडक्शंस हैं। तो फार्मूला यही पेस्ट होगा लेकिन अर्निंग्स के नीचे नहीं, डिडक्शंस के नीचे। तो इनकम टैक्स के इधर डिडक्शन के नीचे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब हमने देखा था कि हमारी जो अर्निंग्स हैं वो कॉलम नंबर 7 to 12 थी। तो फार्मूले को डबल क्लिक करके ओपन करें, 3 को किस में बदल दें, 7 में। डबल क्लिक, 3 को किस में बदल दें, 8 में। डबल क्लिक, 3 को किस में बदल दें, आप 9 में। डबल क्लिक, 3 को किस में बदल दें, आप 10 में। डबल क्लिक, 3 को किस में आप बदल दें, 11 में। डबल क्लिक, 3 को किस में बदल दें, आप यहाँ से 12 में। तो तमाम हमारे पास अर्निंग्स शो हो गई। अब हमने जो डिडक्शंस हैं उनके कॉलम नंबर्स पहचानने हैं। उसके लिए वापस हमें जाना पड़ेगा अपनी पेरोल की असाइनमेंट में, और यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो इनकम टैक्स और जीपीएफ S.S ये हमारी डिडक्शंस हैं। कौन से कॉलम नंबर में आ रही हैं, 14, 15, 16। जहन में रखते हुए वापस आ जाएं सैलरी स्लिप की असाइनमेंट में। डबल क्लिक करें, 3 की जगह पे आप क्या कर दें, 14, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 की जगह पे क्या कर दें आप, 15, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 की जगह पे आप क्या कर दें, यहाँ पे आप 16। ठीक है, अब देखें हम कहाँ तक अपना टारगेट अचीव कर पाए। जब भी आप कोई भी एम्प्लॉय नंबर यहाँ से चेंज करोगे, मिसाल 2, ठीक है, तो अब चेक करते हैं। अब देखो इसका नाम क्या आ रहा है, एम्प्लॉय 2 का कॉर्नर। पेरोल में जाते हैं और यहाँ पे देखें एम्प्लॉय 2 का नाम कॉर्नर आ रहा है। थोड़ा सा मजीद चेक करते हैं कि कॉर्नर का जो मेडिकल अलाउंस है वो 1800 है। हम यहाँ पे जाके पेरोल में देखते हैं कि कॉर्नर का जो मेडिकल अलाउंस है वो कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है। तो इसका मतलब सही डाटा हमारी सैलरी स्लिप में कलेक्ट हो रहा है। अगला स्टेप हमने इस असाइनमेंट में ये करना है, हमने अर्निंग्स का सम कर लेना है और हमने डिडक्शंस का सम कर लेना है। वो कैसे करोगे आप, तो आप उसके लिए ये करोगे, रो नंबर 19 इसको छोड़ दो, आप 20 में आ जाओ, इस सेल में अर्निंग्स के नीचे। नंबर्स को जमा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना सम का फंक्शन। तो इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आर्गुमेंट में आपने अर्निंग के पूरे कॉलम को ऐड कर लेना है, हेडर को बीच में शामिल नहीं करना, एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आर्गुमेंट मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करो और ये जो आउटपुट नजर आई, फिल हैंडल टूल से इसको राइट साइड की तरफ आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो अर्निंग्स का सम भी आ जाएगा और डिडक्शंस का सम भी आ जाएगा। और अब आप फौरी तौर पे होम टैब में जाओ और इस पर बॉर्डर कमांड में से आप कौन सा बॉर्डर अप्लाई करवा लो, यहाँ से ऑल बॉर्डर। ठीक है, मजीद हमें इस असाइनमेंट में क्या करना है, और नीचे आ जाएं, रो नंबर 21 इसको खाली छोड़ दें, 22 में जाएं, तो 3 सेल्स को सिलेक्ट करके होम टैब में जाकर आप इन पर कौन सी कमांड अप्लाई कर दें, मर्ज एंड सेंटर। अच्छा जी, उसके बाद रो नंबर 23 में जाएं, 3 सेल्स को सिलेक्ट करें और होम टैब में जाके इस पर भी आप कौन सी कमांड अप्लाई कर दें, मर्ज एंड सेंटर। अब इन दोनों सेल्स को आप सिलेक्ट करें और बॉर्डर की कमांड में जाकर हम इन पर अप्लाई करवा देते हैं, यहां से कौन सा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। ऊपर वाले सेल में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं नेट पे। अब नेट पे क्या होगी, अर्निंग्स में से हम डिडक्शन को माइनस कर देंगे। तो इस सेल में आए, इक्वल साइन अर्निंग्स माइनस डिडक्शन और एंटर। ठीक है, अब ये देखें, थोड़ा सा मजीद चेक करते हैं। तो एम्प्लॉय 2 जिसका नाम कॉर्नर हम चेक कर चुके हैं, उसकी जो नेट पे यहाँ पे हमें कितनी नजर आ रही है, वो 21,060। चेक करते हैं जाके, पेरोल असाइनमेंट में वापस गए, ये हमारा एम्प्लॉय 2, और आखिर में जाकर देखें उसकी नेट पे हमें वही एग्जैक्ट दिख रही है, 21,060। तो इसका मतलब हमारा सही डाटा कलेक्ट हो चुका है हमारी सैलरी स्लिप की असाइनमेंट में। अब इससे अगला स्टेप हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ नेट पे लिखी हुई है ये नंबर्स में भी हमारे सामने शो हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रो नंबर 24 इसको छोड़ दें, 25 में आए, 3 सेल्स को सिलेक्ट करें और होम टैब में जाके इनको भी आप क्या कर लें, मर्ज एंड सेंटर। और मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इस पर हम बॉर्डर अप्लाई करवाते हैं, कौन सा, थिक आउटसाइड बॉर्डर। अच्छा, अब यहाँ पर 21,060 इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ आ जाए, उसके लिए हमें ज़रूरत है एक कोड की। एक्सेल में हम कोडिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं।
लेकिन अभी हम यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं सीखने लगे। आपको एक बना बनाया कोड में दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने कोड लेकर आता हूँ जो हमें एक्सेल में ऐड करवाना है और मैं आपको बताता हूँ आपने उसको एक्सेल में कैसे ऐड करवाना है। ये मैंने आपके सामने वो कोड ओपन किया। आपने क्या करना है, जब आप डिस्क्रिप्शन में से ये कोड ले लो, सिंपल आप इसको करो कंट्रोल ए और उसके बाद इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी। उसके बाद आपने वापस आ जाना है अपनी एक्सेल की फाइल में। अब आपको एक टैब ढूंढना है जो हमारा है डेवलपर के नाम से। अगर नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं नजर आ रहा तो उसको सबसे पहले आपने शो करवाना है। शो करवाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप अपने रिबन के किसी खाली हिस्से में चले जाओ, किसी कमांड के ऊपर पॉइंटर नहीं होना चाहिए। खाली हिस्से में जाओ और राइट क्लिक करो और किस ऑप्शन में चले जाओ, कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन में जाके यहाँ से आपको एक नीचे जाके एक टैब दिखेगा डेवलपर। अगर तो चेकबॉक्स में टिक नहीं है तो इसके चेकबॉक्स में टिक लगा दो और करने के बाद इस विंडो को आप क्या कर दो, ओके कर दो। तो ऊपर टॉप में अब आपको डेवलपर टैब नजर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ से आपने अपने कौन सी कमांड को ढूंढना है, विजुअल बेसिक। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। देखो शॉर्टकट की भी आपको दिख रही है ऑल्ट F11, आप इस पर क्लिक कर दो। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने विंडो ओपन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। जब ये विंडो आपके सामने आ जाए तो कौन से मेन्यू में जाना है, इंसर्ट, और वहां से किस पे क्लिक करना है आपने, मॉड्यूल। जैसे ही आप मॉड्यूल पे क्लिक करोगे हमारे सामने एक विंडो आई, कॉपी शुदा कोड, कंट्रोल V यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट हो गया। अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे अपनी एक्सेल की फाइल में। तो एक्सेल की फाइल में वापस जाने के लिए सबसे टॉप में आओ और यहाँ पे आपको ये एक्सेल का आइकन दिख रहा है, शॉर्टकट की ऑल्ट F11 भी अप्लाई करो तब भी हम एक्सेल में जा सकते हैं। तो मैं इस आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हम एक्सेल की फाइल में वापस आ गए। कोड ऐड करवाने की वजह से क्या हुआ, हमें एक फंक्शन मिला, वो फंक्शन है इंग्लिश नंबर। यहाँ पर आपने वो अप्लाई करना है, इक्वल साइन इंग्लिश नंबर, ठीक है। अब ये आपके सामने वो फंक्शन आ चुका। याद रखना है इस बात को, ये एक्सेल में बिल्ट इन नहीं है, पहले से मौजूद नहीं है, ये हमारे कोड की वजह से यहाँ पे आया। आर्गुमेंट में आपने अपनी नेट पे को सिलेक्ट कर लेना है एंड ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाओगे तो हमारी जो नेट सैलरी है वो हमें अब अल्फाबेट्स की शक्ल में शो हो रही है, लेकिन खूबसूरती नहीं है क्योंकि सब लोअर केस, छोटी ABC। इसको अब हमने सेंटेंस या प्रॉपर केस कैसे बनाना है, उसके लिए आप क्या करो, दोबारा इस आउटपुट पे डबल क्लिक करो और आप यहाँ शुरू में एक फंक्शन ऐड करोगे, उसका नाम है प्रॉपर एंड ब्रैकेट स्टार्ट। प्रॉपर फंक्शन क्या करेगा, हर लफ्ज का पहला हर्फ कैपिटल कर देगा। ये हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट तो हुई प्रॉपर फंक्शन की और इसकी क्लोज नहीं हुई ब्रैकेट, तो आखिर में जाके ब्रैकेट को क्या कर दो, आप क्लोज कर दो और उसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। तो देखिए हमारे सामने आउटपुट बन चुकी है। मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि 60 के बाद ओनली का लफ्ज भी ऐड हो जाए। दोबारा डबल क्लिक करो और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने ओनली के लफ्ज की अटैचमेंट करवानी है, कनकैटिनेशन करवानी है। पिछले टॉपिक्स में हम कनकैटिनेशन पढ़ चुके हैं, अगर आपने नई वो चीज़ें सीखी तो पिछले लेक्चर्स को जाके सुनो, वहाँ पे आपको कनकैटिनेशन का टॉपिक मिलेगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंड साइन। तो एंड साइन और उसके बाद जिस चीज़ को आपने साथ अटैच करवाना होता है वो डबल कोट्स में लिख देते हो, तो डबल कोट्स। अच्छा यहाँ पे एक मैं स्पेस दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ अभी बताता हूँ। और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ओनली और डबल कोट्स क्लोज। ये मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए दी कि जब हमारे ओनली के लफ्ज की अटैचमेंट हो पिछली आउटपुट के साथ, वो बिल्कुल साथ ना जुड़ जाए बल्कि दरमियान में एक स्पेस होनी चाहिए। एंटर का बटन प्रेस करो, हमें हमारी मतलूबा आउटपुट मिल चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक आपके सामने सबसे अहम टॉपिक जो आपको लाजमन जहन में रखना है वो डिस्कस करने लगा हूँ। वो क्या है कि जिस फाइल में आप कोड ऐड करते हो वो फाइल आपको दोबारा सेव करनी पड़ती है, ठीक है, और वो किसी और टाइप के साथ सेव करनी पड़ती है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो एक्सेल की फाइल इसको दोबारा अपने कंप्यूटर में सेव करो। शॉर्टकट की आपने अप्लाई करनी है F12। जैसे F12 शॉर्टकट की आप अप्लाई करोगे आपके सामने विंडो आ जाएगी सेव एज। दो बातें तो वही बतानी है कि फाइल को कहाँ सेव कर दो, मैंने डेस्कटॉप का बोल दिया। फाइल का नाम क्या रख दो, मैंने नाम वही रहने दिया। और असल चीज है अब आपने टाइप चेंज करनी है, ठीक है। एक्सेल वर्कबुक ये एक नॉर्मल एक्सेल की फाइल होती है। टाइप्स ओपन करो और दूसरी टाइप आपको दिख रही है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड।
जिस फाइल में आपने कोड ऐड किया उसको हमेशा इस टाइप से आपने सेव करना है, नहीं तो हमारा ऐड किया गया कोड वर्क नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये टाइप सेलेक्ट की और दोबारा हम एक्सेल की फाइल को अपने कंप्यूटर में क्या कर देते हैं, हम सेव कर देते हैं। ठीक हो गया, इस बात को खास जहन में रखना है। और यहाँ पर एक और बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर हम इस एक्सेल की फाइल को यहाँ से जाके क्लोज कर दें तो जब हम दोबारा ओपन करते हैं तो बाज़ औक़ात हमें टॉप में ये जो हमारे कॉलम्स के नाम, इनके नीचे आपको एक मैसेज दिखता है बाज़ औक़ात कि जो आपने कोड ऐड किया वो डिसेबल्ड हो चुका है। अगर ये मैसेज आए तो हमेशा आपने उस मैसेज को जो ना वो इनेबल करना है। इनेबल का बटन भी यहाँ नीचे बना होगा, तो आप मैक्रो को क्या कर लोगे, इनेबल, ठीक है। तब वो हमारा जो ये कोड है ये दोबारा अपना वर्क करना शुरू सही कर देगा। लें जी, ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। अब उससे अगला टॉपिक जो हम इस क्लास में देखने लगे हैं, हाँ, जो हमने असाइनमेंट बनाई इसका प्रिंट व्यू सेट करना। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रिंट व्यू में, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। अब जैसे ही हमने कंट्रोल पी किया हर चीज़ ठीक, लेकिन मसला ये आ रहा है कि हमारी जो बनाई गई असाइनमेंट वो पेज के सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कौन सी ऑप्शन में जाना है, आपने पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाके यहाँ से आपने किधर चले जाना है, मार्जिन्स, और मार्जिन्स में जाके यहाँ से आपने क्या करना है, सेंटर ऑन पेज। सिर्फ हॉरिजेंटली के चेक बॉक्स में आपने टिक कर देना है। हॉरिजेंटली के चेक बॉक्स में टिक करने से क्या होगा, हमारी जो असाइनमेंट है उसका लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों सेम हो जाएंगे और आपके सामने हो गए। ठीक हो गया, तो प्रिंट व्यू सेट हो गया। वापस आपको लेके चलता हूँ एक्सेल की फाइल में, और आखिरी चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाने लगूँ वो क्या, यहाँ से मैं पेरोल की असाइनमेंट में वापस जा रहा हूँ और मिसाल के तौर पे हमारे पास एक न्यू एम्प्लॉय आता है। तो अब हमने उसकी जो बेसिक रिकॉर्ड्स हैं वो हमने इस टेबल में ऐड करवाने हैं। तो हमने उसको जो ना वो एम्प्लॉय नंबर क्या इशू कर दिया, 11। अब जैसे ही आप 11 इशू करोगे तो देखो टेबल की फॉर्मेटिंग आगे बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पर एक बात लाजमी जहन में रखनी है, यहाँ पर आपने सीरियल नंबर को भी आगे बढ़ाना है। अगर नहीं आगे बढ़ाओगे तो हमारी सैलरी स्लिप में खराबी आएगी, तो ये लाजमन ऐड कर लेना। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे हमारे एम्प्लॉय का नाम जो नया हमने लिया उसका नाम जोनाथन था और उसको हमने लिया एज मैनेजर, और वो इदारे में आया मिसाल के तौर पे 9 फरवरी और उसके बाद 2022 में, और उसके बाद उसका स्केल था 17 और उसका सैलरी पैकेज इदारे ने रखा मिसाल 65,000 और एंटर। अब देखो जैसे ही हमने 65,000 किया तो उसके तमाम रिकॉर्ड्स खुद ब खुद मैनेज हो गए। ये किस वजह से, क्योंकि हमने अपनी रेंज को कन्वर्ट किया हुआ है इनटू टेबल। टेबल का यही एक ये भी फ़ायदा है कि जैसे जैसे आप इसमें रिकॉर्ड्स की एडिशन करोगे हर चीज़ खुद ब खुद आगे ड्रैग एंड ड्रॉप होती चली जाएगी। अब ये देखो, ये हमारा जो नया एम्प्लॉय ऐड हुआ इसकी भी सैलरी स्लिप बन चुकी है। कैसे, सैलरी स्लिप में जाओ और यहाँ पे जाके आप एम्प्लॉय नंबर की ड्रॉप डाउन में जाओ और सबसे आखिर में जाके देखो आपको एम्प्लॉय 11 भी दिखाई दे रहा है। इसको आप सिलेक्ट करो तो उसी का नाम और नीचे उसी का सैलरी पैकेज, हर चीज़ हमें बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अगर आपने इसके रिकॉर्ड का प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी शॉर्टकट की अप्लाई करो, आप इसके रिकॉर्ड्स की प्रिंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक दोबारा लेकर आऊँगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और मज़ीद लेक्चर लेकर आऊँगा एक्सेल के नए फीचर्स के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।